हेलो माय मिस्टेक्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मार्च के महीने की रीडिंग कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये वाली रीडिंग लियो राशि के लिए यानी सिंह राशि के लिए है। अब क्वेश्चन आता है कि आपको कौन सी राशि देखनी चाहिए, अपनी चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर लग्न राशि यानी सन साइन, मून साइन या फिर असेंडेंट या जिसे हम राइजिंग साइन भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर तीनों राशियां देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा राशियां नहीं देखना चाहते हैं तो आप एक तो अपनी लग्न राशि ज़रूर देखिए, जिसे हम राइजिंग साइन या असेंडेंट साइन कहते हैं, वो आपको ज़रूर देखनी है। और उसके साथ आपके बर्थ टाइम वाली जो राशि है, यानी कि अगर आप सुबह पैदा हुए हैं तो आप अपनी सूर्य राशि देखें, और अगर आप रात को पैदा हुए हैं तो अपनी चंद्र राशि देखें, लेकिन उसके साथ आप अपनी लग्न राशि भी ज़रूर देखें। ओके, तो मैंने 12 राशियों के लिए वीडियो बनाई है, आप अपनी राशियां जाके देख सकते हैं और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली थोड़ा दिख भी जाए। ओके, Space, can you please help me channel the messages for Leo, Sun, Moon and Rising? How will be the month of March for Leo, Sun, Moon and Rising? For Leo, Sun, Moon and Rising. और बहुत लोग मुझे जो है मतलब बहुत सारे लोग मुझे रीडिंग के लिए अप्रोच करते हैं व्हाट्सएप पे, पर मुझे नहीं पता सबको ऐसा क्यों लगता है कि फ्री रीडिंग है। मैं यूट्यूब के वीडियोस इसलिए बनाती हूँ ताकि रीडिंग्स जो हैं, फ्री रीडिंग्स यहाँ पे मिल सके, लेकिन पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं, तो प्लीज़ आप सभी जो है ज़रूर समझें इस बात को। कुछ लोगों को जब पता चलता है कि पेड रीडिंग है तो वो बड़ा ना अजीब बिहेव करते हैं कि वाह अच्छा धंधा खोल रखा है, मतलब बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। सबका अपना अपना प्रोफेशन होता है, मतलब सबको अपनी अपनी लाइफ चलानी होती है, तो आई थिंक इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, इतना डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए किसी के लिए। ओके, ओके, ये थोड़ी पाइसीज टाइप, वैसे एनर्जी पाइसीज जैसी तो नहीं बोलूँगी मैं, पर मुझे थोड़ी सी एक हिंट वैसी आ रही है। ओके, तो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। लियो राशि वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च में ना किसी तरीके का रिन्यूअल होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं बोलूँगी, सॉरी गलत शब्द है। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप अब आगे बढ़ने पे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे मार्च के महीने में, क्योंकि हमारे पास दो आगे बढ़ने वाले कार्ड। सबसे पहले तो इमोशनली जो ड्रामा था, जो इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम्स थे, जो नेगेटिविटी थी, उसको छोड़ के अब आप आगे बढ़ोगे, इमोशनली भी और मेंटली भी। ठीक है, इमोशनली और मेंटली दोनों तरीक़ों से आप आगे बढ़ने वाले हो, आप अपनी फुल पावर में रहोगे। हो सकता है आपका थोड़ा सा ईगो वगैरह भी रहे, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान में रखें। बाकी आप मुझे काफ़ी ज़्यादा फोकस लग रहे हैं और कोई नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। मार्च के महीने में किसी चीज़ में एक नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट मारते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना खुद का एफर्ट मार रहे हैं, और मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में जो है ये एफर्ट मार रहे हैं। ठीक है, आप खुद की लाइफ में एफर्ट मार रहे हैं, खुद के लिए एफर्ट मार रहे हैं, या अपने करियर में एफर्ट मारते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप ना ग्रो करने वाले हो, मतलब मैं नहीं बोलूँगी कि ग्रोथ आपको मार्च के महीने में ही दिख जाएगी, ये मैं नहीं कहूँगी। ठीक है, कि आपको मार्च के महीने में सारी ग्रोथ दिख जाएगी, लेकिन आपको महसूस होने लग जाएगा कि अब आप आगे बढ़ रहे हो। अगर काफ़ी टाइम से आप स्टैग्नेंट थे तो आपको महसूस होने लग जाएगा कि आप जो है आगे बढ़ रहे हो। आपको ना किसी तरीके का रास्ता नज़र आ जाएगा, किसी तरीके की होप नज़र आ जाएगी। अगर अभी आप काफ़ी टाइम से गुम हो रखे थे, लॉस थे, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है और आपको अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, तो अब आपको वो रास्ता दिख जाएगा, आपको वो नेक्स्ट स्टेप दिख जाएगा कि आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है। और काफ़ी ज़्यादा आप फोकस भी नज़र आ रहे हैं, रिजिड भी नज़र आ रहे हैं इस चीज़ को लेके, और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ को रिन्यू कर रहे हैं लियो, आप अपनी लाइफ को एक लाइफ का एक दूसरा चैप्टर शुरू करने का सोच रहे हैं, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग करने का सोच रहे हैं।
एक मिनट, प्लीज मैसेजेस प्लीज क्लैरिफाई व्हाट इज लियो वॉकिंग अवे फ्रॉम. वाओ. Ooh. ओके तो बहुत लोग के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके साथ ना कुछ बहुत ट्रैजिक हुआ होगा, या आपने कुछ लूज़ करा होगा. आपका कोई कोई रिश्ता जो टूट चुका है, या फैमिली में अगर आपकी अच्छे से नहीं बन रही थी, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे थे, तो अब आप वो रिन्यू करने की कोशिश करेंगे. वो इश्यूज़, वो प्रॉब्लम्स ठीक करने की कोशिश करने वाले हैं आप लोग मार्च के महीने में. उसमें आप एफर्ट मारने वाले हैं. आप अपने रिश्तों को सही करने में जो है एफर्ट मारने वाले हैं मार्च के महीने में. आपके जो रिश्ते टूट चुके थे, या आपके जो रिश्ते जो है जो ख़राब हो चुके थे, उनको सही करने में अब आप एफर्ट मारने वाले हैं. दोबारा से उनको रिन्यू करने में, दोबारा से उसमें वो चार्म लाने की आप मेहनत करने वाले हैं. ठीक है. ऐसा होता है ना कि एक रिश्ते में या तो स्टैग्नेंसी आ जाती है, या कुछ खटपट बहुत ज़्यादा चल रही होती है रिश्तों में, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई आपका मैरिज हो, उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, तो अब आप उसको रिन्यू करोगे. और वॉकिंग अवे, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना कुछ क्लैरिटी मिल चुकी है. आपको किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, आपका इंट्यूशन ने भी कहा है आप, और मतलब आपका इंट्यूशन भी आपको किसी चीज़ को बार बार पुश कर रहा है, कुछ रियलाइज़ करने में, कुछ समझने में. तो आपको यहाँ कुछ क्लैरिटी मिली है, आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, और इसलिए अब आप चार्ज लेके और आगे बढ़ रहे हो. ठीक है. आपको समझ आ गया है कि ये चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही है, तो अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या मुझे अपने अंदर या अपनी लाइफ के अंदर ये पर्टिकुलर जो है ये चेंज लाना चाहिए. ठीक है. ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है. अब आप ना स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हो. अब आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हो. ठीक है. तो ये स्टेबिलिटी की जो चाह है, यही आपको पुश करेगी मेहनत करने के लिए और अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने के लिए. ठीक है. आपने ठान लिया है, जैसे कि आपने ठान लिया है कि अब जो है मुझे ये पर्टिकुलर स्टेबिलिटी चाहिए, ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी चाहिए. अब मुझे ज़बरदस्ती का ड्रामा या इधर उधर फ्लाइटी एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे एक स्टेबल एनर्जी चाहिए. तो आप उस पर आप मेहनत कर रहे हो. ठीक है. आपको किसी तरीके की सक्सेस भी मिल सकती है. एक बार देखो उसमें, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई ड्राइविंग कार्ड. इसके ना ये अभी मैं जनरल देख रही हूँ, इसके बाद मैं लव भी देखूंगी, है ना. हाँ, तो आप किसी तरीके की नई शुरुआत कर रहे हैं. ठीक है. और ये नई शुरुआत बहुत सॉलिड शुरुआत है. ठीक है. कोई सॉलिड चीज़ कर रहे हो, या तो जैसे कि हो सकता है आप अपनी लव लाइफ में, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि लव लाइफ में आप कोई नहीं, मतलब कोई सॉलिड शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि रिलेशनशिप से शादी की ओर बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप से एंगेजमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, या तो फिर आप कुछ बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या अपनी पढ़ाई में या किसी ऐसी चीज़ में आप कोई सॉलिड कदम उठा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. एक और चीज़ क्लैरिफाई करनी है, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई द वर्ड कार्ड. हाँ, बैलेंस ला रहे हो आप अपनी लाइफ में. आप अपनी लाइफ में इमोशनल बैलेंस ला रहे हो, और साथ ही में मेंटल और इमोशनल दोनों लेवल पे आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करने वाले हो मार्च के महीने में. क्योंकि अब आप थक चुके हो, आप टायर्ड हो गए हो अभी तक जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था उससे, और अब आप टोटली आगे बढ़ने वाले और फोकस्ड हो बैलेंस होने में, अपने आप को बैलेंस और अलाइन करने में, और साथ ही में अपनी जीवन की एक नई शुरुआत करने में, और जो भी कुछ खराब हुआ था, जो भी कुछ टूटा था, उसको फिक्स करने में. ठीक है. थोड़े कुछ कार्ड्स और निकालना चाहूँगी मैं. हाँ, हमेशा गिर जाता है यार ये. प्लीज help me channel through the messages. Month of March for Leo, Sun, Moon and Rising. How will the month of March? ओ हाँ, इसके बाद लव रीडिंग करूँगी, और फिर उसके बाद गाइडेंस निकालूंगी, लव में भी और जनरल भी. ठीक है. ओह, कार्ड नीचे गिर गया, उसको उठाऊं कैसे. ओके. मंथ ऑफ मार्च फॉर सन, मून एंड राइजिंग.
तो आप अपनी लाइफ में ना मार्च के महीने में पीस पे ज़्यादा फोकस करने वाले हो सकता है आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा फेस कर रहे थे काफ़ी समय से, या कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो अब आप जो है अपनी लाइफ में पीस लाने की कोशिश करोगे। आप वो सारी चीज़ों से दूर चले जाओगे जो आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करती है या नेगेटिविटी क्रिएट करती है, ठीक है। और आपकी किसी तरीके की विश भी फुलफिल होगी। मार्च में आप कोई ऐसी विश करेंगे जो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका ना जो आपके रिश्ते हैं, जैसे कि मैं कहूँ तो आपके पार्टनर हों, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, तो वो आपका बड़ा ख्याल रखेंगे और आपके रिश्ते जो हैं और ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है। आप एफर्ट डाल रहे हो, इसलिए ये जो है रिश्ते भी अच्छे हो रहे हैं और किसी तरीके की कोई विश पूरी होने वाली है आपकी मार्च के महीने में। मतलब मार्च में ही आपका कुछ विश आप सोचोगे और वो जो है वो पूरी होगी, ठीक है। अब लव लाइफ देख लेते हैं। हाउ विल बी लियोज लव लाइफ इन द मंथ ऑफ मार्च। ये वेडिंग कार्ड मार्च के महीने में सारी राशियों के लिए आ रहा है अभी तक। मतलब मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या हो रहा है। शादी हो रही है यार इतनी ज़्यादा सबकी। Wow. Okay. True love, back of the deck. To Leo. और हमारे पास है डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। तो लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बात शादी रिलेटेड कुछ होने वाला है। मैं ये नहीं बोल रही आपकी शादी हो जाएगी, हो सकता है आपके पार्टनर आपको ये एक्सप्रेस करे कि वो शादी करना चाहते हैं या उन्हें किसी तरीके का सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, या आप सोचेंगे किसी तरीके का सॉलिड कमिटमेंट करने के लिए, या आपके दिमाग में शादी की बातें चलने लग जाएंगी या इच्छा जागरूक हो सकती है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन था, कोई सोलमेट है जिससे आपका इंटरेक्शन होगा या जिसके बारे में आप कंसर्न रहेंगे व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ। हालांकि मुझे एक सिंगल एनर्जी भी दिख रही है, थोड़ी सिंगल एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप थोड़ा फ्री और फ्रीडम आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो। लेकिन उसके साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब आप अगर अभी तक, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है अगर लियो आप अभी तक आपको कमिटमेंट इश्यूज थे, आप शादी नहीं करना चाहते थे, शादी को लेके आपके जो थॉट्स थे वो बहुत डिफरेंट थे, आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते थे, तो अब मार्च के महीने में आप थोड़ा उस तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि आपको लाइफ में सेटल होना चाहिए, आपको किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहिए जो आपका सोलमेट हो, या आपको वो कंपेनियनशिप जो है उसकी नीड लगेगी, या आप उस डायरेक्शन में जाओगे। अब आप सोचने लगोगे, अगर आप अभी तक नहीं सोच रहे थे उसके बारे में तो अब आप सोचने लगोगे, शादी के बारे में सोचने लगोगे, कंपेनियनशिप के बारे में सोचने लगोगे, और आप ना अपना माइंड ओपन रखोगे। अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहे थे कि यार मुझे तो नहीं करना है, क्या होता है ये सब शादी वादी, मुझे बंधन में नहीं बंधना, अगर ऐसी मेंटालिटी थी, तो अब आप थोड़ा ईज आउट हो जाओगे शादी के, या फिर शादी के कंसेप्ट को लेके, या लव या रिलेशनशिप के कंसेप्ट को लेके आप थोड़ा ईजी हो जाओगे। मुझे यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग नज़र आ रही, तो आई थिंक किसी तरीके की डिवाइन टाइमिंग भी आपकी लाइफ में आ रही है लव को लेके। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप काफ़ी समय से शादी का वेट कर रहे थे, किसी सोलमेट का वेट कर रहे थे, तो मार्च में डिवाइन टाइमिंग आएगी जहाँ पे आप अपने सोलमेट से मिलोगे, जहाँ पे हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो जाए या आप शादी करोगे। अगर आप उन लोगों में से हो जो वेट कर रहे थे, तो आपकी डिवाइन टाइमिंग मार्च के महीने में आ रही है। ओके, तो काफ़ी ब्यूटीफुल मुझे लगा ये लव का जो रीडिंग था आप लोगों के लिए। अब गाइडेंस ले लेते हैं मार्च के महीने के लिए। गिव मी सम गाइडेंस फॉर Leo, Sun, Moon and Rising for the month of March. ये कार्ड बहुत कम गिरता है और यहाँ पे आपके लिए क्यूट सा कार्ड निकला है जो कहता है लव। ओके, लव इज द प्रोपेलेंट दैट फ्यूल्स आवर लाइव्स, द इमोशंस। इसमें पता नहीं ई डैश मोशन क्यों लिखा है, द इमोशन दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, tough but gentle, full of creative fun and absolute feel good factor. Choose it and use it. तो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप प्यार को चूज़ करें, आप अपने दिल को चूज़ करें। अब क्योंकि ये जनरल गाइडेंस है तो मैं यहाँ कहूँगी, आपको कहा जा रहा है कि मार्च के महीने में आप अपने दिल को चुनें, ठीक है।
आपके दिल में, आपका दिल जो कह रहा है, आपका मन जो कर रहा है करने का, आप उसको चुने, क्योंकि जब आप अपने दिल की सुनेंगे, अपने दिल के रास्ते पे चलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मार्च के महीने में आपके दिल में जो आए आप वो करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, क्योंकि मुझे ये एनर्जी आई जब मैं आपकी जनरल रीडिंग करी थी कि आप काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल भी होने वाले हो मार्च के महीने में, क्योंकि आप इतना ज़्यादा फोकस्ड रहोगे ना, तो आपका थोड़ा ईगो, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे इसलिए शायद आपको गाइडेंस दी गई है कि ज़्यादा एनालिटिकल या ज़्यादा प्रैक्टिकल मत होना मार्च में, जहाँ आपको प्यार चुनने को मिले, जहाँ चॉइस हो प्यार और किसी और चीज़ के बीच में, तो प्यार को चुने, ठीक है। अब हम एक लव वो ले लेते हैं गाइडेंस। Give me some love guidance for Leo, Sun, Moon, Rising of March. Transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transform all things. तो यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जिनकी लव लाइफ में कुछ चल रहा है, सिग्निफिकेंट है लव लाइफ, जिसमें कुछ मोशन है, या आपकी लाइफ में कोई अगर एंटर करेगा, तो आपके लिए गाइडेंस बोलो, ये मैसेज है, एक्चुअली गाइडेंस नहीं है। और ये थोड़ा ट्विन फ्लेम वाला जो है कार्ड है, तो जैसे कि मैंने कहा था, आप अपने किसी सोलमेट से मिल सकते हैं, या अगर आपका ऑलरेडी लाइफ में कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, ओ माय गॉड लियो, आपके पास डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड था। तो जो डिवाइन टाइमिंग मोस्टली ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में यूज़ होती है, तो अगर आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो मार्च के महीने में आपकी डिवाइन टाइमिंग आने वाली है, और बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी कि आप रिकंसाइल या आपका प्रॉपर फाइनल यूनियन हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम के साथ। तो दिस इज़ अमेजिंग। बट यहाँ पे ये जो मैसेज है, ये आपको कह रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, वो और गहरा होने वाला है, और जो प्यार होता है ना, वो सब चीज़ बदल देता है, और सारी दुनिया की जो बुराइयां या चीज़ें होती हैं उसको जो है कॉन्कर कर लेता है, उसको जीत लेता है। बोलते हैं ना कि प्यार जो है वो सब कुछ जीत लेता है, सब कुछ बदल देता है, किसी को भी बदल सकता है। तो ये वो कह रहा है, और ये कह रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, या अगर सोलमेट कनेक्शन है, किसी तरीके का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो वो अब जो है वो और गहरा होने वाला है। आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ और गहरा होने वाला है मार्च के महीने में। ये वाओ, ये इतना अमेजिंग एनर्जी निकली है, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी लियो आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत ही सुंदर है। तो सबसे पहले तो जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हो, आपका सेपरेशन चल रहा है या इश्यूज चल रहे हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मार्च का महीना बहुत उम्मीद भरा है, आप होपफुल रह सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग मार्च में आपकी आने वाली है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो आपको ज़रूर पता होगा कि डिवाइन टाइमिंग क्या होती है और उसका मीनिंग क्या है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग ने। और मैंने रेड पहना है, मैंने बिल्कुल एकदम रेड लव वैलेंटाइन वाली एनर्जी में हूँ मैं यहाँ पे। 2 वैलेंटाइन जा चुका है, महीना ख़त्म होने वाला है फरवरी का, लेकिन या कॉन्ग्रेचुलेशंस लियो। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में डालिएगा। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है जो फ्री नहीं है, जिसके चार्जेस हैं, ठीक है, मैं क्लियरली बता रही हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, कुछ लोग कॉल कर देते हैं क्योंकि मैं उस टाइम कोई रीडिंग कर रही होती हूँ या कुछ रहता है। ये प्रोफेशनल है, इसलिए इस पर कॉल ना करें तो बेहतर है, ठीक है। वैसे भी मैं उठा नहीं पाऊंगी, तो मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, और दैट्स इट। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। जितने भी मेरे पुराने और नए सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए और अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए। बाय बाय।